Assalamu alaikum students. In the name of Allah who is most bountiful and merciful. Today our lecture और our topic of discussion is narration. आज हमारा जो टॉपिक है वो नरेशन के बारे में है। देखने लगे हैं कि ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना होगा। हमने इस बात को पहले सीखा था कि एक बात जो कोई बंदा हमें वाज़े तौर पर कहता है, जो हमारी फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और दूसरा जो हम किसी को बता रहे होते हैं किसी दूसरे बंदे की बात, वो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच होती है। यानी हमने डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं कहा, हमने फ़ेस टू फेस एक दूसरे से नहीं कहा, बल्कि किसी की बात को हमने वहाँ से बयान करके एक तीसरे बंदे को जाके बताई, तो वह हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा आपसे कहे कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब उसने अपने बारे में आपसे कहा। जब आप वही बात जाके किसी टीचर को जाके बताएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, बल्कि आप ये कहेंगे कि उसने कहा था कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा। दैट इज़ इनडायरेक्ट नरेशन आपकी। यहाँ हमने बात की थी नरेशन के दो पार्ट्स हैं। रिपोर्ट हमारे पास फर्स्ट वन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के हमने दो हिस्से बनाए थे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इसके लिए हमने कहा था कि किसी के अपने अल्फाज, जो बोलने वाला होता है वो अपने अल्फाज जब ऐड कर रहा होता है वो रिपोर्टिंग होती है, और जो किसी शख्स के अपने अल्फाज जो उसने बोले थे वो वाले हमारे पास रिपोर्टेड होती है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा तरीके से इसकी समझ आ जाए। ये सेट उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमास, यू आर टू बी एनवीड, यू आर टू बी एनवीड, तुम काबिले रश्क हो, तुम पर रश्क किया जा सकता है। अब ये जो हमारे पास हिस्सा था ये क्या था? रिपोर्टिंग स्पीच था, और ये वाला हिस्सा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। हमने इसके चंद एक असूल देखे थे, इधर इसको मैं लिख भी देता हूँ, चलें एक बार इसे हम कर लेते हैं। ही सेड उसने कहा, कॉमास को हमने हटाया, दैट लगा दिया था। ही सेड दैट ही इज़, सॉरी अब हमारा चेंज हो जाएगा, इसके जगह पे हम लिख देंगे वॉज, ही वाज टू बी एनवीड। इसे हम जब सही तरीके से पढ़ेंगे तो इसे चेंज करने का तरीका भी देख लेंगे। हमने चंद एक असूल देखे थे, उस असूल को सबसे पहले देख लेते हैं। जी, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ अब हमारे पास यू आर टू बी एनवीड ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कि जनरल असूल क्या है। इसके जनरल असूल हमने कहा था सबसे पहले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को हमने तब्दील करना है। कैसे करना है? अगर आपके पास यहाँ मौजूद हो फर्स्ट पर्सन, जिसे हमने फार्मूला यूज़ किया था सन वाला, वही वाला यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा? विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो हमारे पास था फर्स्ट पर्सन, ये रिपोर्टेड स्पीच का था। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हमने दूसरा असूल बनाया था सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसे हमने यूँ भी तो कहा था ना, ये हमारा पहला हिस्सा है, ये हमारा दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से का जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, दूसरे हिस्से के फर्स्ट पर्सन से उसका लिंक बनाएंगे। जो हमारे पास सेकंड पर्सन होगा उसका हम लिंक पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। ऐसा ही हमने कहा था ना, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और हमने तीसरी बात कही थी क्या? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को हमने क्या कहा था? नो चेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। थर्ड पर्सन में हमने डिसाइड किया था हमारे पास होगा क्या? ही, हमारे पास होगा शी, हमारे पास दे, हमारे पास इट, और कोई नेम, किसी भी शख्स का नाम भी या किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम भी हो सकता है। तो वो भी जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? इसी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। हमने एक और बात भी कही थी, हमने कहा था इसी जनरल असूल में हमने कहा था इन्वर्टेड कॉमास को असर्टिव सेंटेंस में, हमने कहा था ये सेंटेंस कौन सा होगा?
असर्टिव होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी अगर नहीं होगा, ऑपरेटिव अगर नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस नहीं होंगे, सिर्फ असर्टिव होगा। तो कॉमास को हटा के हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ कर देंगे। इसके अलावा भी हमने कहा था जो हमारे पास से है, से का लफ्ज़ उसे हमने कन्वर्ट कर दिया था, सॉरी सेज टू को, या फिर टेल सेट टू को, सेट टू अभी रहने दें, से टू को या सेज टू को हमने कन्वर्ट कर दिया था किस में, टेल में और टेल्स में। ये चंद कैसे असूल थे जो तमाम टेंस में लागू होने थे। हर एक जो हमारे पास आएगा नरेशन का टॉपिक, उसमें ये हिस्से तो लाजमी आएंगे। फिर हमने कहा था टेंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं, उसे भी देख लेते हैं। एक और जनरल तब्दीली यहाँ रह गई थी, वो भी लिख देते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो या फिर यहाँ से नहीं आ रहा है सर लास्ट वाला, प्रेजेंट टेंस हो या हमारे पास फ्यूचर टेंस हो, तो उसके भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई तब्दीली, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। ऐसा ही कहा था ना हमने। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यानी पहले हिस्से में, इस वाले हिस्से में अगर हमारे पास आ जाए क्या, प्रेजेंट टेंस या क्या आ जाए, फ्यूचर टेंस, तो इस वाले हिस्से के टेंस में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इस बात को हमने थोड़ा सा देखा भी था, तो यहाँ और एक दो एग्जांपल के साथ हम देख भी लेते हैं। एक और असूल भी है, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसे हमने कह दिया नंबर 2, नंबर 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 वाला भी लिख लेते हैं। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर भी उसके टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। किसके, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो भी वैसा ही रहेगा। बेशक ऐसा हो कि यहाँ पास्ट आ जाए, कोई मसला नहीं। पहले तो हमने डिसाइड किया था ना प्रेजेंट होगा तो इधर कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अगर बिल्कुल इधर आपको नज़र आए पास्ट और इधर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नज़र आए, फिर भी इस हिस्से में कोई तब्दीली नहीं आएगी, आल्दो वो पास्ट मौजूद है। क्योंकि अगर हम उसको तब्दील करते हैं तो यूँ हो जाएगा, अगर मैं कहूँ यूनिवर्सल ट्रूथ 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, तो अगर मैं उसे तब्दील करूँ तो यूँ हो जाएगा 2 and 2 मेड 4, कभी बनाया करते थे 4, अब 4 नहीं बनाते। तो ऐसा होता है कोई, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा रहता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यही होता है ना, जिसे सारी दुनिया मानती हो, जिसे सारी दुनिया जानती हो, उसे रिकग्नाइज करती हो, हर एक खित्ते के डिफरेंस के बगैर। जगह का डिफरेंस आए तो उसके रूल में कोई तब्दीली ना आए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब देखिए हम इधर कुछ एग्जांपल्स इसकी। पहला है हमारे पास एग्जांपल, he says my brother is a tailor। अब हमने पहली बात जो डिसाइड की थी वो देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, ऐसा ही है ना, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस, माय ब्रदर। अब हमने एक और बात भी कही थी, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ टेंस में कोई तब्दीली होगी, टेंस में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ही, अब मैंने कहा था अगर सेज को आप बदलना चाहें टेल्स में तो ओके, नहीं बदलेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब सेज 2 आ जाए फिर टेल्स या टेल में लाजमी बदलना है। यहाँ बदल देंगे तो ओके, नहीं बदलेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या किया, सेज लिख दिया हमने, ही सेज। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास मौजूद है इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे
दैट, ये मैंने लगा दिया, ही सेज दैट। हमने एक लिंक बयान किया था, हमने कहा था ये जो फर्स्ट पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यही कहा था ना। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही। अब इधर का सब्जेक्ट तो ही है ना, फर्स्ट पर्सन माई है। अब उसका सब्जेक्टिव का कौन सा केस आएगा, इधर पोजेसिव आएगा, क्योंकि यहाँ भी पोजेसिव है, तो हम यहाँ लिख देंगे हिज। आगे वही आएगा, हिज ब्रदर आ जाएगा ना बच्चे। अब क्या इस वाज में तब्दील होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमने बता दिया प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के लिए नो चेंज इन टेंस हम यूज़ किया करते हैं। डिसाइड कर लेते हैं, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारे पास, सेकंड पर्सन है। ये क्या है हमारे पास, ओके हमारे पास नहीं आया। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब लिख लेते हैं द टीचर सेज टू को किस में बदलूंगा, द टीचर tells to students, कॉमर्स को हटाया, tells student, बस tells student क्या आएगा अब हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, that यू किसके मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, थर्ड पर्सन। कौन सा यूज़ करें, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए कौन सी कैटेगरी होती है हमारे पास, दे। तो यहाँ लिख देता हूँ दैट दे। अब आर को किसी टेंस में तब्दील करूँगा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। दैट दे आर द शाइनिंग स्टार या शाइनिंग स्टूडेंट ऑफ। अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके मुताबिक चेंज होगा, ये मैंने लिंक इसका बना दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डिसाइड नहीं है क्या ये थर्ड पर्सन मेल है या थर्ड पर्सन फीमेल है, ऐसा ही है ना। अब इसकी जगह पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसे शी कंसीडर करें या हम इसे ही कंसीडर करें। अगर हम इसे ही कंसीडर करते हैं तो इधर हमारे पास कौन सा केस आएगा, पोजेसिव उसका हिज आएगा। और अगर हम उसे शी कंसीडर करते हैं तो फिर क्या आएगा, हर। यू आर द शाइनिंग स्टूडेंट ऑफ हिज, या फिर हम लिख देंगे हर, और फिर क्या आ जाएगा, क्लास। अब इन्वर्टेड कॉमास को बंद करूँगा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ हो गया हमारे पास। तीसरी एग्जांपल भी देख के इसे ख़त्म करते हैं आज हम। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या नॉर्मल बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये हमारे पास। तो इसमें क्या टेंस तब्दील होगा, नहीं होगा। टेंस तब्दील होगा, नहीं होगा। ये मैंने लिख दिया द फिलोसफर। अब सेज तब्दील करेंगे, लिख दें वैसे ही, द फिलोसफर सेज, कॉमास को हटाएंगे, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, टेंस में तब्दीली लानी पड़ती, फिर भी ना लानी पड़ती। क्यों नहीं लानी पड़ती, क्योंकि पीछे प्रेजेंट मौजूद है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द। ये छोटी सी असाइनमेंट है बच्चों आपके पास, ये जो आप इसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहाँ तक हमारे लिए ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट में हम इसके दूसरे टॉपिक्स करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।